नगर पालिका के चुनाव, सब चुनाव में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे तो महिलाओं को कोई चुनाव नहीं लड़ने देता था। लड़ने देता था क्या? चुनाव तो कौन लड़ेंगे? बोले साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी। तो साहब चुनाव लड़ रहे, बहन दिन भर चूल्हे के सामने बैठ के रोटी थोपने का काम कर रही है। कोई राज चलाने नहीं देते थे। मुझे लगा कि सही अर्थों में बहनों का सशक्तिकरण करना है तो इनको चुनाव लड़वा के सरपंच बनाना चाहिए, पार्षद बनाना चाहिए, जनपद अध्यक्ष बनाना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? लेकिन वैसे तो लड़ने नहीं देते। तो हमने तय किया कि आधी सीटों पर अब भाई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। 50% सीट रिजर्व। और इसलिए देखो आधे से ज्यादा बहनें सरपंच बनी बैठी है, अलग अलग पदों पर बैठी है। जरा ईमानदारी से दिल से बताना मेरी बहनों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम ये फैसला नहीं करते कि आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेंगी, तो बताओ बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, लड़ पाती क्या? साहब ही चुनाव लड़ते, मैडम को लड़ने नहीं देते। लेकिन अब बहनें चुनाव लड़ रही है और सरकार चलाने का काम कर रही है। ये चमत्कार हुआ है। और केवल इतने ही नहीं, बहनों के नाम भी मकान, दुकान, खेत ये आए। इसलिए एक काम और किया। अभी अगर कोई चीज खरीदनी होती थी परिवार में तो कौन के नाम खरीदते थे? आदमी के नाम, पुरुष के नाम, औरत के नाम कोई नहीं खरीदता था। लेकिन हमने तय कर दिया मेरी बहनों कि अगर महिला के नाम पे कोई मकान, दुकान खरीदेगा, खेत खरीदेगा, तो रजिस्ट्री का जो शुल्क लगता है वो केवल 1% लगेगा। भाइयों के लिए ज्यादा लगेगा, बहनों के लिए कम लगेगा। तो कई जगह पतिदेव ने कहा तेरे नाम मकान खरीद रहा हूं क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बचेगा। तो धीरे धीरे बहनों के नाम संपत्ति खरीदी जाने लगी और महिला सशक्तिकरण हो गया। अपने प्रधानमंत्री जी ने तय किया, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि प्रधानमंत्री आवास के मकान में दोनों का नाम होगा, महिला का नाम भी होगा, पुरुष का नाम भी होगा, पति का नाम भी होगा, पत्नी का नाम भी होगा। तो बहनों के नाम संपत्ति खरीदी जाने लगी। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई। बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, हमने बनाई। लेकिन इसके बाद भी संतोष नहीं था। मेरी बहनों, इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं, अगर 500 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं? अगर मायके जाना है तो लगता था भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ रख लूं, जब जाऊंगी तो कहेंगे भुआ जी आई है, लेकिन क्या लाई है। और अगर पतिदेव से कहा कि मुझे जाना मायके, लाओ मुझे जरा 500 रुपया तो दे दो, तो कई बार कह देते थे जब देखो पैसे ही मांगती रहे। नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहती। छोटी छोटी चीजों के लिए मजबूर और परेशान होती थी हमारी बहनें, और वो स्थिति मेरे मन में तकलीफ पैदा करती थी। सोचो मेरी बहनों, बेटा बेटी दौड़ के गोद में आके बैठ गया और कहा माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दे। तो इच्छा तो होती है कि ये करूं, लेकिन कर पाती थी क्या? नहीं कर पाती थी, पैसा नहीं होता था। और इसलिए ये विचार मन में आया कि बहनों को अगर और सशक्त बनाना है, मजबूर नहीं रहने देना और मजबूत बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तब मेरे मन में एक विचार आया कि देखो शिवराज, बहनें अपने भाई के घर साल में एक बार कम से कम जाती है, या राखी पे भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने आता है। आता कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं? और जब आता है तो बहन को कुछ ना कुछ देता है, राखी बंधवा के पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई चीज देगा। तो मन में आया कि तुम भी तो भैया हो और भैया भी
मुख्यमंत्री भैया हो तो तुम्हें भी तो बहनों को कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? लेकिन लगा के एक बार साल में देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता क्या? और तब यह विचार आया कि अपनी बहनों की छोटी मोटी जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाला जाएगा। हर महीना 1000। साल में कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बताओ, कितने हो जाएंगे? 12,000। और अगर घर में 2 बहू है तो कितने हो जाएंगे? 24,000। और अगर सासू मां है तो कितने हो जाएंगे? उनके भी 600 की पेंशन 1000 हो जाएगी ना, तो 36,000। बताओ परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं? जोर से बताओ, सुधरेगी कि नहीं? पीछे वाली बहनों तुम भी बताओ, सुधरेगी कि नहीं? ये है लाडली बहना योजना। ये लाडली बहना योजना है मेरी बहनों। ये योजना आपकी हालत बदल देगी। देखो मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। बढ़ाता है कि नहीं पैसा इज्जत? पैसा अगर हो तो हिम्मत रहती है। अरे हिम्मत रहती कि नहीं? पैसा हो तो हिम्मत रहती है कि जेब में पैसा है और पैसा है तो जरूरत पूरी करेंगे। पैसा अगर होगा तो सास और बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। फिर सास कहेगी बहू के हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। बहू की इज्जत बढ़ जाएगी। और अगर सासू जी के 600 के 1000 हो गए तो सास बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं। तो सास और बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं? और अभी तक पति देव से पैसा मांगते थे, अब कभी देखो बहनें पैसा बचा के रखेंगी, पूरा पैसा खर्चा नहीं करेंगी। सोचेंगी बुरे समय के लिए, आड़े वक्त के लिए पैसा बचा लो, तो थोड़ा सा जोड़ के भी रखेंगी। और कभी पतिदेव को अगर पैसा नहीं मिले और मुंह लटका के आए तो पत्नी पति का दुख नहीं देख सकती, बच्चों का दुख नहीं देख सकती। वो पूछेगी पप्पू के पापा क्या बात है, आज उदास क्यों हो? वो कहेंगे क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, पैसे की जरूरत थी, व्यवस्था नहीं हो रही, कहीं से मिला ही नहीं। तो चट कहेगी मेरे पास रखे, ले जाओ, काहे को चिंता करते हो, मैं तो हूं। तो घर के काम भी चल जाएंगे मेरी बहनों। ये है लाडली बहना योजना। बोलो सब बहनों ने लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे कि नहीं? जिन्हें फॉर्म भरे हाथ उठाओ जरा। सब बहनें हाथ उठाओ जिन्हें भरे। कलेक्टर जरा माइक पे आओ भाई, कितने फॉर्म भरा है जरा बताओ। कलेक्टर पूरा बताएं फटाफट, कितने आवेदन भरा गए, कितने भरा है? लाडली बहना सर? हाँ लाडली बहना के 1 लाख सर 9,000। 1 लाख कोई छूटी तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल 100%। और सबके पास हो गए? जी सर। KYC हो गया? जी सर। बैंक से जुड़ गए खाते? हाँ सर। तो मेरी बहनों सुनो, 10 तारीख के दिन 10 जून तुम्हारी जिंदगी में नए सौभाग्य को लाने वाला होगा। 10 जून को पहली बार तुम्हारे खाते में 1000 रुपया डाल दिए जाएंगे।